हम हिंदुस्तानी हर साल पूरे जोश के साथ 26 जनवरी को योम जमहूरिया मनाते हैं और इस साल हमारा वतन अपना 73वां योम जमहूरिया मना रहा है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेजबान जावेद खान। आज ही के दिन साल 1950 में हमारे मुल्क का आइन लागू किया गया था। 26 जनवरी के दिन ही भारत एक खुद मुख्तार जमहूरिया बन गया था। भारत ने अंग्रेजों से 1947 में आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक आइन लागू हुआ। आइन लागू होने के बाद भारत एक आज़ाद और खुद मुख्तियार जमहूरियत बन गया। ये दिन हम हिंदुस्तानी बहुत जोश और खरोश के साथ बगैर मजबूआ मिल्लत से उठकर एक कौमी त्योहार के मानिंद मनाते हैं। पूरे मुल्क में इस दिन स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिस से लेकर आम जगहों पर तिरंगा लहराया जाता है। इस खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हाईवे पर शानदार परेड भी होती है। इस परेड में हिंदुस्तानी फौज, हवाई फौज, नौसेना और भी मुख्तलिफ रेजिमेंट हिस्सा लेती है। छब्बीस जनवरी ये तारीख हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत अहम है। 1930 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आजादी का ऐलान कर दिया था। इस खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हाईवे पर शानदार परेड भी होती है। प्रत्येक राज्य की झांकी के बाद उनकी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। छात्र स्कूल और कॉलेजों में भाषण प्रतियोगिता और कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेकर इस दिन को मनाते हैं। जमहूरिया का मतलब है आवाम के लिए हुकूमत की तरफ से। 26 जनवरी 1950 को हमारा वतन जमहूरिया वतन कहलाया। इसी दिन भारत का आइन भी नफीज किया गया। साल 1929 को मुल्क को आजाद बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदारत में हुआ था। भारत की आजादी के बाद आइन का ऐलान किया गया और इसके तहत 9 दिसंबर 1947 को काम शुरू कर दिया गया। हिंदुस्तान के आइन को 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार किया गया और हिंदुस्तान का आइन 26 नवंबर 1949 को आइन के तौर पर अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया था। इसलिए हर साल 26 नवंबर भी योम आइन के तौर पर मनाया जाता है। हिंदुस्तानी आइन का मसौदा डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया, जिन्हें हिंदुस्तान के आइन के आर्किटेक्चर के रूप में जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर दस्तखत किए, जिसके 2 दिन बाद 26 जनवरी को ये देश में नफीज कर दिया गया। 26 जनवरी के जरूरत को बनाए रखने के लिए उस दिन को याद करते हुए हर साल 26 जनवरी को योम जमहूरिया के रूप में पहचान दी गई। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब सरकार को लगा कि हमारे पास एक अपना इज्जत नफस होना चाहिए, तब हमारे नेताओं ने आइन को बनाना शुरू किया और 26 जनवरी 1950 को हमारा आइन हमें तोहफे में दिया गया। भारत सोने की चिड़िया थी जिसे अंग्रेजों ने लूट लिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हमारे साथ है। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है।
लेकिन हर साल योम जमहूरिया और योम आज़ादी पर तकरीर सुनने को मिलती है कि इनमें मुल्क की परेशानियों का जिक्र होता है, और गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये परेशानियां आज की नहीं, ये कई सालों से हमारे देश में मौजूद है। और योम आज़ादी और योम जमहूरिया पर दिए जाने वाले तकरीरों मौज़ूआत में इनका जिक्र होता रहता है, पर इनका हल आज तक नहीं निकल पाया। लीडर, वजीर और अफसरान के जरिए योम जमहूरिया पर तकरीर की जाती है, पर जब मुल्क, समाज और आवाम की बहाबूदी के लिए काम करने की बात आती है तो सब नाकाम नजर आते हैं। आलम यह है कि कई सालों तक इक़्तिदार में रहने के बाद जब सरकारें बदलती है तो पता लगता है कि मुल्क, रियासत, समाज, पंचायत में तब्दीली तो नहीं हुई, पर इनके नुमाइंदों की जायदाद में जरूर मुनाफा होता है। आइए इस योम जमहूरिया पर हम अपनी मादर वतन के लिए वादा करें कि हम अपने फखरिया विरासत में इजाफा करते हुए इसे और महफूज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तस्नीम टीवी परिवार की ओर से आप सभी को योम जमहूरिया की दिल से मुबारकबाद। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।